अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि कुछ बच्चों को जो स्पेलिंग्स है वो अच्छे से याद हो जाती हैं इंग्लिश की, और वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि स्पेलिंग याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से जो उनकी इंग्लिश की रीडिंग है या राइटिंग है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। सो आप सोच के देखिए कि क्या हो कि अगर बच्चों को इंग्लिश की स्पेलिंग्स याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े और उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो बस देखे और उसको पढ़ने लग जाए। सो यस, मैं आज बात करने वाली हूँ फोनिक्स के बारे में। और फोनिक्स क्या है, एक्चुअली फोनिक्स क्या है कि फोनिक्स आप इसको फोन से रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे कि फोन पे क्या होता है कि हम सुनते हैं आवाज। सो उसी तरीके से फोनिक्स क्या है, फोनिक्स का मतलब साउंड होता है, आवाज होती है। और जब हम इसको लैंग्वेज में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो हम लेटर्स लिखते हैं, जो भी चिन्ह और लेटर्स जिसको हम बोल सकते हैं लिखते हैं, उनकी जो साउंड होती है उसको हम याद कर लें, उसको हम समझ लें और उसको यूज करते हुए हम रीडिंग और राइटिंग करें। सो बेसिकली फोनिक्स का मतलब यही है। और अगर आपने हिंदी सीख रखी है, आपको हिंदी आती है, या फिर कोई दूसरी इंडियन लैंग्वेज है जो आपको आती है, तो फोनिक्स आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और अगर आपने फोनिक्स अच्छे से सीख लिया, सही से कैसे प्रोनाउंस करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, तो आपके लिए जो इंग्लिश रीडिंग राइटिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं या अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, या आप खुद भी अगर सीखना चाहते हैं, तो फोनिक्स एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। और इसको हम डिटेल में और समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ी हुई है तो मैं उसके साथ रिलेट करके आपको बता सकती हूँ। जैसे हिंदी में हमारी वर्णमाला है, उसी तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट है। हमारी वर्णमाला में कितने लेटर हैं? मोस्टली हम 44 उसको बोलते हैं, 44। उसके बाद जो संयुक्त अक्षर है उनको हम अलग रखते हैं। सो 44 जो साउंड्स हैं उनको हम लेके चलते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं, लेकिन साउंड्स 42 हैं। हमारी हिंदी में 44 हैं, इंग्लिश में 42 हैं। तो अपनी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या है कि मोस्टली वो प्योरली फोनेटिक लैंग्वेज हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड हम बोलते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर चिन्ह है, साइन है जो हम लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है शब्द आम। सो आम लिखने के लिए हमें पता है कि पहले हम लिखेंगे आ, क्योंकि हम पहले कौन सी साउंड बोल रहे हैं, आ के लिए हमें पता है कैसे लिखना है, आ लिख दिया। उसके बाद है म हमें पता है कैसे लिखना है, एक पर्टिकुलर चिन्ह है उसके लिए, इस म साउंड के लिए। तो जहां पे भी हम म यूज करेंगे हमें पता है हमें कैसे लिखना है म को। सो ये क्या हुआ कि हमने आ म बोला और उसको उन्हीं दो साउंड्स को हमने लिख दिया, आ म आम, इजी। लेकिन इंग्लिश में अगर हमें लिखना है फॉर एग्जाम्पल कैट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैट, क आ ट, इसमें 3 साउंड है और हमें 3 लेटर लिखने हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लेटर का नाम क्या है, पहला लेटर है सी, लेकिन हम बोल रहे हैं क। उसी तरीके से दूसरा लेटर है ए, उसका लेटर का नाम है ए, लेकिन उसको हम बोल रहे हैं ए। और तीसरा लेटर है टी, अब लेटर का नाम हो गया टी और जो उसकी साउंड है वो हो गई ट, क आ ट, कैट। लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे CAT, कैट। सो यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंग्लिश में, क्योंकि हर एक लेटर की जो साउंड है और जो उस लेटर का नाम है वो अलग अलग है। और कुछ एक लेटर की तो 2 साउंड होती हैं और एक उसका नाम होता है, तो उसके 3 वो यूज हो गए हैं। एक लेटर का नेम हो गया और 2 उसकी साउंड्स हो गई। सो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जो लेटर का नाम अलग है, लेटर की साउंड अलग है, और जब हम लिख रहे हैं तो उसको कैसे समझें कि कहाँ पे कौन सा आएगा। सो इन सब चीज़ों को इजी करने के लिए अगर आप फोनिक्स सीख लेते हैं तो जो स्पेलिंग्स पढ़नी है और जो स्पेलिंग्स लिखनी है वो दोनों ही आसान हो जाती हैं। फोनिक्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं और मोस्टली जो फोनिक्स प्रोग्राम है वो भी अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। फोनिक्स प्रोग्राम जो मैंने सीखा है और जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो है जॉली फोनिक्स। फोनिक्स तो वही है, लेकिन इसका नाम जॉली फोनिक्स इसलिए है क्योंकि जो इसको शुरू किया था उनका नाम है क्रिस जॉली, और उन्होंने जो ये पब्लिकेशन शुरू किया था और उनका जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था वो 1992 में हुआ था। सो अब हम आते हैं जॉली फोनिक्स इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि ये एक मल्टी सेंसरी चीज है।
इसमें जब बच्चे को सिखाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ABC का चार्ट दिखा दिया और उसको बोला ये है लेटर A, इसकी साउंड है अ, ये है लेटर B, इसकी साउंड है ब। वहाँ पे क्या होता है कि हर साउंड के लिए सॉन्ग है, हर साउंड के लिए एक्शन है, हर साउंड के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, और आपको लिखने के लिए बोला जाता है, आपको ट्रेस करना है। तो आपकी जो सारी सेंसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं। सो ये मल्टी सेंसरी और काफ़ी फन बेस्ड अप्रोच है। सो इससे बच्चों को याद करने में और सीखने में काफ़ी आसानी भी होती है और उनको मज़ा भी आता है, इतना बोरिंग नहीं रहता है। जॉली फोनिक्स में क्या है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं सिखाया जाता है। इसमें जो 42 साउंड्स हैं उनके लिए 7 ग्रुप्स बनाए हुए हैं और हर एक ग्रुप में 6 साउंड्स होती हैं। और ये जो साउंड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना होके, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि ग्रुप ए में जो फर्स्ट 6 साउंड है उनको लिया हुआ है, लाइक ABCDEF, इन साउंड्स को नहीं लिया हुआ है। जो साउंड्स यहाँ ली हुई हैं जैसे कि लेटर S, ATIPN, सो ये फर्स्ट 6 साउंड्स हैं। जब बच्चा इन साउंड्स को सीखेगा, ग्रुप 1 की साउंड्स को सीखेगा, तो उसमें क्या होगा कि साउंड सीखते सीखते वो उनको कैसे ब्लेंड करना है, यानी कि 2 साउंड्स को एक साथ लाके कैसे बोलना है, 3 साउंड्स को एक साथ लाके कैसे वर्ड पढ़ना है और वर्ड्स को कैसे बोलना है, वो सीखता है। साउंड सीखने के साथ साथ बच्चा कैसे उन साउंड्स को ब्लेंड करना है और कैसे फिर वर्ड्स को पढ़ना है वो सीखता है। और इसका फ़ायदा यही है कि ऐसा नहीं कि बच्चे को सारी साउंड्स पहले 42 साउंड्स रट लेनी है, उसके बाद फिर बच्चा लिखना और पढ़ना शुरू करेगा। साथ के साथ बच्चा लिखना और पढ़ना भी शुरू कर रहा है। सो इससे जो रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। सो जब तक बच्चा ग्रुप 7 में पहुंचता है, उसकी जो रीडिंग और राइटिंग है काफ़ी फ्लुएंट हो चुकी होती है ग्रुप 7 के एंड तक जब बच्चा पहुंचेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ग्रुप बच्चे को नर्सरी में ही सिखाए जाते हैं। नर्सरी में जैसे शुरू किया है तो धीरे धीरे उसको एक ग्रुप सिखाया है, दूसरा ग्रुप सिखाया है, और सारे जो ग्रुप हैं वो आपके आई थिंक किंडरगार्टन 2 K2 तक कंप्लीट किया जाता है। सो एक साथ ही सारे ग्रुप नहीं सिखाए जाते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं। और जनरली क्या होता है कि नर्सरी में इतना ज़्यादा बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता है। मोस्टली LKG में बच्चा फोनिक्स अच्छे से सीखना शुरू करता है। सो ये था कि जो जॉली फोनिक्स है वो उसके 7 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 6 साउंड होती हैं, तो टोटल 42 साउंड्स हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अगर 26 लेटर हैं अल्फ़ाबेट में तो ये 42 साउंड्स कैसे होंगी। सो पहले 26 जो लेटर्स हैं उनकी साउंड है, उसके बाद 2 लेटर्स को एक साथ मिला के एक अलग साउंड बनाई जाती है और उसको हम बोलते हैं डायग्राफ। सो डायग्राफ की साउंड्स को मिला के और 26 लेटर्स को मिला के टोटल 42 साउंड्स होती हैं। उसके साउंड्स के बाद जॉली फोनिक्स में जॉली ग्रामर शुरू की जाती है, जो बच्चे ग्रेड 1 से शुरू करते हैं। और कैसे सेंटेंस बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, ये सब चीज़ें भी आती हैं। सो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं फोनिक्स से रिलेटेड कि आप बच्चे को फोनिक्स कैसे सिखा सकते हैं, आप खुद कैसे सीख सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी मैं एक बार फिर से ये जो फोनिक्स हैं इनकी एक कंप्लीट सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, ताकि एज अ पेरेंट आप इसको अच्छे से सीख सकें। और अगर आप नए टीचर हैं या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि फोनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे ये हेल्पफुल है बच्चों के लिए, आपके लिए, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए। और फोनिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। I will see you soon again.